नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस आखिरी वीडियो में जो कि रमन महर्षि की बायोग्राफी से है। हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूड प्रेजेंस। कंटिन्यूड प्रेजेंस मतलब रमन महर्षि फिजिकल बॉडी छोड़ चुके हैं, अब वो नहीं है फिजिकल बॉडी में, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंस कंटिन्यूड है। अभी एक वीडियो चालू करने से पहले एक बात बताना है मुझे। मेरी बात हो रही थी विजय जी से। विजय जी कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। ये आजकल पहाड़ों पे रहते हैं। आज एक जर्मन का एक सेंटेंस उनको भेजा, ट्रांसलेट करिए। उससे मुझे हेल्प हुई, उन्होंने एकदम सटीक तरीके हेल्प कर दी मेरी। जर्मन वो तो जर्मन ट्रांसलेटर हैं, उनकी वाइफ जर्मन है, वो खुद जर्मन को ट्रांसलेट करते हैं। वो हाँ लैंग्वेज स्टडी स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने JNU को प्रोफेसर वगैरह रह चुके हैं। एक चीज़ उन्होंने बताई, अभी रिसेंटली वो रमन आश्रम जाके आए हैं और हम लोग तो नहीं जा पाए क्योंकि कोविड के जस्ट बाद गए थे हम लोग, तो वो बंद था। ऊपर का विरूपक्ष केव गुफा थी जिसमें रमन महर्षि रहा करते थे, तो हम लोग तो नहीं जा पाए। तो लेकिन वो गए थे, बोलते वो 1.5 किलोमीटर का बहुत अच्छा वॉक था। हम लोग ऊपर तक गए थे और बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा गुफा थी, उसके अंदर एक और छोटी सी गुफा थी जहाँ रमन महर्षि वहाँ रहते थे। बोलते और मैंने देखा वहाँ पर 3-4 लोग बैठ के ध्यान कर रहे थे और वो लोग ऐसे बैठे थे जैसे कोई खरगोश बैठा हो, आराम से गुफा में आराम से बैठा था। मैंने कहा अच्छा। फिर खुद ही बोले वो कृष्णमूर्ति को तो पढ़ते हैं ज़्यादा, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। फिर बोलते हैं मैं एक चीज़ समझ गया कि हम लोग गुफा वाले नहीं हैं, कि अगर मुझे इस तरह से गुफा में बैठना पड़े तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। मैं हंसने लगा। फिर बोलते हैं कृष्णमूर्ति भी कहते हैं एक बार किसी गुफा में गए थे, कोई बुद्ध के या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर गुफाओं में ध्यान किए, तो कृष्णमूर्ति बोलते ओह माय गॉड दिस इज़ वेरी डार्क। ये बहुत डार्क अंधेरा है। कृष्णमूर्ति एकदम ईमानदार आदमी थे और रमन महर्षि भी एकदम ईमानदार। तो अगर हम ईमानदार हैं तो जिस कमरे में भी रहते हैं चलेगा, ज़रूरी नहीं कि आप गुफा में रह करके ध्यान करें। अच्छा, लास्ट जब हमने पढ़ा था, रमन महर्षि ने जिक्र किया कि जब भी तुम गुरु को खोजो तो फिजिकल गुरु तो अच्छी बात है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसको हेल्प भी करो, लेकिन हमेशा सर्च करो इनर गुरु, अंदर का गुरु। तो वहीं से हम लोग आगे पढ़ते हैं। बोलते हैं जो लोग भी उनके साथ रहते हैं रमन महर्षि के साथ, उनके बाद अब उनको समझ में आ रहा है कि कैसे वो उनके इनर गुरु हो गए हैं, उनके अंदर के गुरु हो गए हैं। वो सारे लोग जो उनके ऊपर पहले डिपेंड करते थे वो उनकी प्रेजेंस को अपने अंदर महसूस करते हैं, पहले जितना करते थे उससे ज़्यादा। अच्छा, ऐसे क्यों है कि एक आदमी जो पहले ज़िंदा था उससे ज़्यादा उसकी अंदर में फील कर रहा है प्रेजेंस, इनर गुरु? देखिए मैं अभी ज़िंदा हूँ, आप लोग मेरे पास आते हैं पूछने पाछने क्या करना है क्या नहीं करना, मैं चला जाऊँ अपने डिवाइन फ्रैगमेंट की दुनिया में, उसके बाद आप लोग के ऊपर मेरा असर ज़्यादा होगा या कम होगा? ये लोग बता रहे हैं कि रमन के जाने के बाद हमारे अंदर में उनका ज़्यादा असर हो रहा है। ऐसा क्यों? कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़ के गए होंगे। तो और अभी बात करते हैं इसके बारे में। उन सभी लोगों के विचार रमन के पास बार बार आते हैं। कृष्णमूर्ति हमेशा बोला करते थे विचार करना सीखो, लेकिन हम सब तो विचार करते ही हैं। तो ये विचार क्या है? विचार विमर्श में झगड़ा हो जाता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये विचार किसी और चीज़ को कह रहे हैं, जिस चीज़ से झगड़ा होता है उसको नहीं कह रहे हैं। क्या है विचार? विचार मतलब सोचना गहराई से, अपने मन में चीज़ों को रिव्यू करना। तो जब आप एक चीज़ को सोचते हैं, अपने अंदर में फिर से सोचते हैं, या दो लोग साथ में सोचते हैं, आमतौर पे जब लड़ाइयाँ होती हैं तो एक आदमी कुछ और विचार कर रहा है, दूसरा कुछ और कर रहा है। हस्बैंड वाइफ में भी जब लड़ाइयाँ होती हैं तो इसीलिए होती है क्योंकि दोनों के थॉट्स अलग अलग हैं। लेकिन विचार जिसको रमन महर्षि बोल रहे हैं वो विचार नहीं है, वो नॉर्मल थॉट्स नहीं है, वो है रिव्यू करना, अपने अंदर में चीज़ों को फिर से पढ़ना। जैसा कि स्टेसी ने किया, उसने देखा कि अगर इस कंपनी को बड़ा होना है तो जिस तरह से काम चल रहा है उस तरह से नहीं चलेगा। पहले बिडिंग सिस्टम होती थी, अब नॉर्मल आवरली वेजेस मिल रहे हैं। तो विचार मतलब चीज़ों को ध्यान से स्टडी करना, सोचना, मन के अंदर में कॉन्टेम्पलेट करना। बोले जब हम विचार करते हैं तो हम अपने अंदर के गुरु के पास पहुंचते हैं। रमन महर्षि के पास के जाने के बाद से अंदर के गुरु तक पहुंचना आसान हो गया है और ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है। पहले इनको जब अंदर में सोचते थे, गुरु की बातचीत समझ में नहीं आती थी तो जाते थे गुरु के पास, लेकिन अब
अंदर जाते हैं तो उनको आंसर मिल जाता है। द रिपरकशंस मतलब जो कर रहे हो ना उसके रिपरकशंस होंगे, रिजल्ट। वापस आएगा, जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। जो आप कर रहे हो एक वो आता है हमारे पास परकशन, इनफैक्ट जो लोग भी ये करते हैं ड्रमिंग बजाते हैं उनको परकशनिस्ट बोलते हैं, आवाज़। और देखिए बड़ी मज़े की बात है, हम लोग कर्मा को सोचते हैं जो करोगे वो आएगा, लेकिन तुरंत आता है। आप एक ड्रम बजा रहे हो, ढम ढम ढम, वो आवाज़ कब आ रही है? अगर उस सुर में है तो कब आ रही है? तुरंत। बेसुर है कब आ रही है? तुरंत। तो बोल रहे हैं आपके कर्मों का रिपरकशंस, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, वो ज़्यादा स्विफ्ट था और स्ट्रांग था। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसको तुरंत पता चल जाता था मैंने गलत किया। हम लोग कैसे सोचते हैं कर्मों के बारे में? अरे आज कर्म किया है बुरा, पता नहीं जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन लोगों को तुरंत पता चलने लगा। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको दिख ही नहीं रहा कि आप गड्ढे में जा रहे हैं। रमण के जाने के बाद जो लोग भी उनके साथ जुड़े थे, उनके अच्छे और बुरे कर्मों का रिपरकशंस स्विफ्ट था, बहुत ही आसानी से और बहुत ही मजबूती से आता था। अगर किसी ने बुरा किया है तो खट से मालूम पड़ जाता था, अच्छा किया तो उसको फट से ग्रेस फील होता था गुरु का। जब वो चले गए तो सबको शॉक लगा। उस शॉक के बाद फिर धीमे धीमे डिवोटीज़ तिरुवन्नमलाई की तरफ आने लगे। ये खाली वो लोग नहीं है जो अंदर में सोचने वाले लोग हैं, इंट्रोस्पेक्टिव। ये कौन इंट्रोस्पेक्टिव कौन होते हैं? इंट्रोस्पेक्टिव टाइप के वो लोग होते हैं जो अपने अंदर में इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। यार जो मैं कर रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, ऐसे क्यों चल रहा है, मेरी लाइफ जो हो रही है, हर चीज़ के लिए कोई भी कुछ भी करे, उनको कोई बुरा बोले कोई अच्छा बोले, कोई उनको हेल्प करे कोई नहीं हेल्प करे, वो हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने अंदर भी देखते हैं। तो बोल रहे हैं खाली वही लोग नहीं आते थे भगवान के पास जो इंट्रोस्पेक्टिव टाइप के हैं। एक आदमी थे जिनका नाम था डॉक्टर T.N. कृष्णा स्वामी, जो ये मानते थे कि मैं बहुत सोच विचार करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा ध्यान में नहीं कर पाता हूँ, मैं तो भगवान से केवल कनेक्टेड हूँ अपने प्यार से, अपनी भक्ति से, और मेरे जैसे लोगों के लिए अब भगवान के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। कुछ महीने बाद वो वापस आया। उसने कहा यार यहाँ पर जैसे पहले शांति थी ना, उससे कहीं ज़्यादा शांति अब है। और जो लोग अपने अंदर में विचार करने वाले ध्यानी हैं, खाली उन्हीं को भगवान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, सबको मिलता है। जहाँ कहीं पर भी डिवोशन है उसका रिस्पॉन्स उनको इमीडिएट मिलता है। ये वही जगह थी जहाँ पर बड़ी मम्मी गई थी और धर 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 उनके आंसू बह रहे थे रमण महर्षि के आश्रम में। जो डिवोटीज़ थे वो अपने आप को ऐसे मानते थे कि हम लोग एक बड़ा परिवार हैं। लेकिन अब तो एक सेंस ऑफ फेलोशिप आ गई। फेलोशिप मतलब अब हमारी पूरी संस्था होगी, हम पूरी दुनिया में इसको फैलाएंगे। वो सभी के सब हॉल में मिलते थे, पुराने वाले हॉल में, भगवान की टीचिंग्स को एक्सचेंज करते थे। वो अपने एक्सपीरियंसेस सबके सामने लेकर आते थे और जो श्री भगवान की कहावतें थीं वो सब भी बोलते थे। ये वही लोग हैं जो पहले बोलने की कभी चिंता भी नहीं करते थे। उनको लगता था भगवान तो बोल ही रहे हैं तो हम क्यों बोलें, लेकिन अब सबको लग रहा है नहीं, हमको बोलना चाहिए, बताना चाहिए। और वहाँ का अरुणाचला हिल जो है वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया, वहाँ लोग जाते हैं। पहले बहुतों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए वो केवल एक पहाड़ था जिसमें झाड़ियाँ थीं, पत्थर थे और मिट्टी थी, बस। एक मैडम थी, डिवोटी थी, भक्त मिसेस तलियार खान, जो वहाँ पर पहाड़ पे बैठी थी हिल पर अपने एक दोस्त के साथ में, गेस्ट के साथ में। और वो बोलती हैं जो भगवान है ना वो चलते फिरते भगवान है और वो हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आंसर करते हैं। और हमारे रमण महर्षि कहा करते थे ये जो पूरा पहाड़ है ये खुद भगवान शंकर है, भगवान है। ये सब बातें मैं तो समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन अगर भगवान कह रहे हैं तो मैं उसको बिलीव कर रही हूँ। उनका जो दोस्त था जो मुस्लिम था वो पुराने पर्शियन ट्रेडिशन को, कल्चर को अभी भी मानता था। तो उसने जवाब दिया, बोलते भाई देखो तुमने जो कहा है ना मैं मान लूँगा। हमारे पर्शियन बिलीफ में माना जाता है अगर बारिश हुई अभी, इसका मतलब तुम जो कह रहे हो सच है। और तुरंत बारिश हुई और बेचारे भीग करके आश्रम में आए। और उस दिन जब भगवान ने अपना शरीर छोड़ा था, एक चमकता हुआ तारा निकला था और गया था उस पहाड़ के पास। लोग अब और ज़्यादा इस होली ग्राउंड के पास अट्रैक्टेड होते हैं, आते हैं। उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है। भगवान के जो ढेर सारे चमत्कार थे उसमें से एक चमत्कार ये भी है कि उन्होंने अपने शरीर को छोड़ करके इस पूरे पहाड़ में अपने आप को डाल दिया है। बहुत पुरानी कहावत है। लोग मानते हैं कि अरुणाचला का हिल जहाँ पर रमण बैठ करके तपस्या करते थे वो और कुछ नहीं है, वो विश फुलफिलिंग जो आपकी इच्छा पूरी करता है। और वहाँ पर लोग आते रहे हैं सेंचुरीज से, सैकड़ों सालों से अपनी वरदान पाने के लिए। लेकिन जो लोग भी वहाँ पर पीस महसूस करते हैं वो लोग कोई इच्छा के लिए नहीं आते हैं,
उनको पता है कि भगवान यही सिखाते थे कि किस तरह से इंसान को अपनी सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि यही है ग्रेट फुलफिलमेंट, यही ज़िंदगी का असली चीज़ है जो आपको पाना चाहिए। बोल रहे हैं खाली ऐसा नहीं है कि वही लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं आना जिन्होंने भगवान को पहले देखा है, वो तो आते ही हैं जिन्होंने पहले उनको देखा है, लेकिन बाकी सब भी अट्रैक्टेड हैं पहाड़ की तरफ। अब यहाँ पर बातें कर रहे हैं 2 लोगों के बारे में। एक है मिस हॉवी, जो 14 साल से वेट कर रही थी जाने के लिए। एक किताब है हमारे पास है पॉल ब्रंटन की, उसका नाम है इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया। इंडिया की जो सीक्रेट्स हैं उसके खोज में किताब का नाम है। मैडम पढ़ी थी, 14 साल पहले पढ़ी थी, तो सोच रही थी जब मैं इंडिया आऊँगी तो रमन के आश्रम में जाऊँगी। तो वो आप आई, लेकिन रमन के मरने के बाद ही उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, जो कुछ भी उनके पास था वो सब बेच दिया ताकि उतना पैसा इकट्ठा कर सकें कि विदेश से इंडिया आ सके। और यहाँ पर जब आई तो केवल कुछ ही हफ्ते रुक पाई, लेकिन जब वो यहाँ आई और जो कुछ भी महसूस किया, उन्होंने ग्रेस, भगवान का आशीर्वाद महसूस किया, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता था अब वो चले गए हैं तो मैं यहाँ आकर के करूँगी क्या, कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। लेकिन नहीं, बहुत फ़ायदा हुआ। हर एक क्षण जो मैंने बिताया वो सब सार्थक था। अब मैं फिर से बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मैं फिर से आना चाहूँगी। मिसेस हॉवी को लग रहा था कि अरे मैं जाऊँगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, नौकरियाँ तो मिलती रहती हैं, अक्सर ऐसा करते हैं विदेशी, अपना सब कुछ बेच बाच के आ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर जा करके फिर से नौकरी पा जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हफ्ते गए, उनको कोई कायदे का काम नहीं मिल रहा। उसके बाद उनको एक बहुत अच्छी वैकेंसी मिली, नौकरी मिली, लेकिन वो नौकरी उनको एक ही शर्त पे मिलेगी, अगर वो इंडिया जा कर के रहेंगी। तो इस तरह से भगवान ने उनका वापस आना और आसान कर दिया। तो एक तो मिस हॉवी की कहानी थी। दूसरा है डॉक्टर डी आचार्य, अब रिटायर हो गए हैं। इनकी एक बहुत लंबी और बहुत सक्सेसफुल मेडिकल प्रैक्टिस करते थे इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, यहाँ एमपी वगैरह में कहीं। अब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने शाम को ध्यान वगैरह करूँगा, स्पिरिचुअल क्वेस्ट को दूंगा। तो अब उन्होंने घूमना शुरू कर दिया मंदिरों में, पहले एक मंदिर फिर दूसरा, ऐसे करते करते उनको सुकून नहीं मिला। फाइनली वो पहुँचे तिरुवन्नमलाई और तुरंत उसको ये महसूस हुआ यार ये हमारा घर है, और वो वहीं पर टिक गए आश्रम डॉक्टर बन करके। और फिर कुछ दिनों के बाद जैसे सबको होता है ऐसे ही उनको एक चीज़ हुई, उनको महसूस हुई डिस्पॉन्डेंसी। ये क्या बीमारी है? मतलब इतना महीना हो गया, इतना साल हो गया, बैठे बैठे सब डेडिकेट किए पड़े हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा है। डिस्पॉन्डेंसी मतलब एक तरह की निराशा कि इतना सब ध्यान किया, पूजा पाठ किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। और रोने लगे भगवान की समाधि के सामने, टोम के सामने रोने लगे, भगवान मुझे लाए क्यों यहाँ? अगर तुम मुझे वो शांति नहीं देना चाहते जो मैं खोज रहा हूँ। उसी रात को उन्होंने सपना देखा कि श्री भगवान जो काउच पर बैठे थे वो उनकी तरफ आ रहे हैं और वो आदमी भगवान के सामने ऐसे झुका हुआ है। भगवान ने उसकी गर्दन पकड़ी, उठाया और बोला किस चीज़ के लिए रो रहे हो? और जैसे जब जिंदा थे तो लोगों को जवाब दिया करते थे, ठीक ऐसे ही जवाब दिया, ये बिल्कुल सच नहीं है कि तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। मुझे पता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम आगे बढ़ रहे हो। डॉक्टर आचार्य ने भीख मांगा, बोलते हैं लेकिन मुझे इसी जन्म में पाना है आत्मज्ञान, मैं इंतज़ार क्यों करूं, मैं इतना धीरे धीरे क्यों आगे बढ़ रहा हूं? भगवान हंसे, बोले तुम्हारा डेस्टिनी है, तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है। इस सपने में वो सारे जवाब ठीक वैसे ही थे जैसे भगवान देते अगर वो जिंदा होते तो। यहाँ पर शब्दों की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना उनकी प्रेजेंस, उनकी चार्म की है। आनंदमयी माँ एक बहुत ही फेमस सेंट है नॉर्थ इंडिया की। जब वो आई तो उनके लिए एक बहुत खूबसूरत सीट ऑफ ऑनर बनाया गया। कितनी बड़ी संत हैं तो अच्छी जगह पर बैठे, उन्होंने मना कर दिया मैं इस पर नहीं बैठूंगी। ये सब नाटक किस लिए? बोलती है मैं अपने पिता को मिलने आई हूँ, मैं बाकियों के साथ ज़मीन पर बैठ सकती हूँ। एक साउथ इंडियन सेंट वहाँ आई थी, तेलियर खान को पूछा तुम कौन हो? तो बोलती है मैं, ये थे सूरज और हम इनकी किरणें। ये जो कहानी है भगवान की, ये भी ख़त्म नहीं हुई है। जैसे ईसा मसीह जब क्रॉस पे थे तो ख़त्म हो गए थे क्या? फिर क्या हुआ था मालूम है? दोबारा पैदा हुए उनको थे ना। दफनाया गया था, फिर मतलब ये बोला था कि मैं कुछ दिन बाद मतलब दफना दो मुझे, फिर 2-3 दिन बाद वापस उठ के आ गए थे। मैं 3 दिन मैं अगर ना हूँ तो मेरी बॉडी को दफना देना। उनको सूली पर जब चढ़ाया गया था तो दोनों हाथ पैर सबको ना खीले से ठोका गया था, पैरों को भी खील से ठोक करके डाल दिया गया था। उसके बाद उनके शरीर को नीचे उतारा गया, उनको बांध कर एक गुफा में डाल दिया गया। 3 दिन बाद वो जिंदा हो गए, फिर वहाँ से चले गए। अब लोग ये मानते हैं कि चमत्कारी रूप से वो दुनिया पे राज करते रहे, जीते रहे। लेकिन एक किताब है जो बोलती है वो चुपके से वहाँ से निकल गए, अपनी योग की शक्ति से जब मरे थे फिर से ज़िंदा हो गए थे और फिर वो आ गए थे पहलगाम, कश्मीर के पास इंडिया में।
वहाँ सूली पर चढ़े थे एट द एज ऑफ 36, 35-36 साल की उम्र में, और यहाँ थे उनकी उम्र 80-90 साल तक वो जिए यहाँ पहलगाम में। वो तो असली उनकी कहानी थी जो फिजिकल बॉडी में रहे, लेकिन ईसा मसीह तो आज भी लोगों के दिल में ज़िंदा है, लोग प्रार्थनाएं करते हैं, पूरी दुनिया में रिलीजन बना है। तो यही कह रहे हैं, जैसे उनकी कहानी ख़त्म नहीं हुई, ऐसे ही भगवान की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक बात तो पक्की है कि ये कोई नया रिलीजन नहीं है, ये कोई जात पात नहीं है, बट ये नई उम्मीद है, नया रास्ता है। ये उन सभी के लिए है जो मुक्ति चाहते हैं। ये केवल भगवान के एक जन्म के लिए, जब तक वो ज़िंदा थे, केवल तब के लिए नहीं है। जिनको डर लग रहा था कि भगवान की गाइडेंस ख़त्म हो जाएगी उनके मरने के बाद, उनके लिए भगवान ने साफ साफ कहा था, तुम लोग कितने पागल हो, शरीर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो। आज ठीक वैसे ही जैसे पहले वो गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं उन सभी को जो उनकी तरफ अप्रोच करते हैं, जो भी उनको खोजता है उनके लिए वो हैं। ये थे आखिरी शब्द कंटिन्यूड प्रेजेंस के। और इस तरह से हम रमण महर्षि की माइंड ऑफ रमण महर्षि ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है।